वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम सैंडी है और इस वीडियो में मैंने थोड़े करंट अफेयर्स और थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चंस डाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके किसी काम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, हु इज़ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। गुजरात के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नितिन पटेल या फिर नितिन भाई पटेल। ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है गुजरात के और फाइनेंस मिनिस्टर भी। इन्होंने 2,17,000 करोड़ का बजट पेश किया था साल 2020 से लेकर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज क्रिएटेड अ सेपरेट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट वर्टिकल विद इन द बैंक with an exclusive focus to provide financial services to the people in the interior of the country। हाल ही फिलहाल में कौन से बैंक ने एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या एक माइक्रो मार्केट जैसा क्रिएट किया है जिनका मेन फोकस है देश के भीतरी लोगों को फाइनेंशियल सर्विस देना? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट का स्पेलिंग क्या लिखा है रे बाबा, हैज लॉन्च राज कौशल पोर्टल एंड ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्कीम चालू किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान ने हाल फिलहाल में ये दोनों स्कीम चालू किए हैं और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाल फिलहाल में एक्चुअली बहुत सारे ही स्टेट अलग अलग इस टाइप के स्कीम चालू कर रहा है। तो मुझे लगता है आप लोग को अब नोट्स बना के रख लेने चाहिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर आता है तो कंफ्यूज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। इनमें से किसे ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट का नेक्स्ट चेयरपर्सन बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कृष्णेंदु मजुमदार। और ये 3 साल के लिए एज ए चेयरपर्सन एक्ट करेंगे और इंडियन ओरिजिन के सबसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने जिसे ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट, जिसे हम लोग बाफ्ता भी कहते हैं, उनका चेयरपर्सन बनाया गया। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द लार्सन एंड टर्बो कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम अक्टूबर 1st 2020। इनमें से किसे लार्सन एंड टर्बो का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है 3 साल के लिए, 1 अक्टूबर 2020 से लेकर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ए एम नायक। ए एम नायक जी हाल फिलहाल में 1 अक्टूबर से नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे लार्सन एंड टर्बो कंपनी के 3 साल के लिए। और नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ना हो या कंट्रोलिंग पावर ना हो। The Army Commanders Conference, an apex level biannual event's first phase of the conference was conducted in which city? द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही बड़ा सा कॉन्फ्रेंस जो आर्मी कमांडर्स करते हैं साल में 2 बार, उसका पहला फेज कौन से शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर्स, क्या है ये, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे टू इंश्योर 100% सेफ डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट। तो कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ये देखने के लिए कि पूरा 100% डिस्पोजल हो जाए इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट का? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? वो है आपके वाई जगन मोहन रेड्डी। और एनवायरनमेंट डे कब है? 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सपोर्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट इन इंडिया the US International Development Finance Corporation is planning to invest how much amount in sectors of finance, health infrastructure, renewable energy and food security space? तो इंडिया में अलग अलग प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन कितना अमाउंट प्लान कर रही है इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया के अलग अलग सेक्टर में, जैसे फाइनेंस, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, फूड सोर्सेज में? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 350 मिलियन यूएसडी। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड भरारी सेन ऑल्सो नोन एज गैरीसेन एज देयर न्यू समर कैपिटल? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने भरारी सेन, जिसको हम लोग गैरीसेन नाम से भी जानते हैं, उसे अपना नया समर कैपिटल बनाया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तराखंड। न्यूज़ में काफ़ी चल भी रहा था ये कि उत्तराखंड का जो पहला कैपिटल है देहरादून, अभी उसके अलावा एक और कैपिटल है गैरीसेन या फिर भरारी सेन। ओके, ये दूसरा स्टेट या यूटी है आपका जम्मू एंड कश्मीर के बाद जिसका 2 कैपिटल है। तो अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड प्रोवाइडेड हाउ मच स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी टू आसाम ग्रामीण विकास बैंक in the wake of COVID-19 pandemic to provide the agricultural activities of the farmers? नाबार्ड ने आसाम ग्रामीण विकास बैंक को कितना लिक्विडिटी फंड दिया कि
कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान वो हमारे किसान भाइयों की मदद कर सके खेती में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ₹270 करोड़। और अगर नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा जाए तो उसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, फॉर द कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड एस्ट्रोफिजिक्स ISRO साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच इंस्टीट्यूट। इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट के साथ ISRO ने एक MOU साइन किया है कि वो लोग स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस और एस्ट्रोफिजिक्स के फील्ड में कोऑपरेट करें। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज गुडविल एम्बेसडर ऑफ द पुअर बाय द यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। इनमें से किसे गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के द्वारा फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, एम नेत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020। इनमें से कौन से वो पहला भारतीय नागरिक है जिसे रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 मिला है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जावेद अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन एनर्जी कॉपरेशन टू डेवलप कॉपरेशन इन द पावर सेक्टर। इंडिया और कौन से कंट्री ने एक MOU साइन किया है ऑन एनर्जी कॉपरेशन कि वो लोग पावर सेक्टर की तरफ साथ मिलकर काम कर सके। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। वर्ल्ड ओशन डे कौन से दिन में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 8 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री ऑन जून 8, 2020 डिक्लेयर्ड इटसेल्फ कोविड-19 फ्री फॉलोइंग द रिकवरी ऑफ इट्स लास्ट पेशेंट। तो इनमें से कौन से कंट्री ने अपने आप को कोविड-19 फ्री डिक्लेयर कर दिया जून 8 को अपने लास्ट पेशेंट के रिकवरी के बाद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड अभी अब कोविड-19 फ्री कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड इंफॉर्मेशन बुकलेट सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 डिजिटली टू रेज अवेयरनेस टू स्टूडेंट एंड टीचर्स अबाउट ऑनलाइन सेफ्टी एंड इंश्योर टाइमली एक्शन इन केस ऑफ साइबर बुलिंग इन न्यू दिल्ली। हाल ही फिलहाल में इनमें से किसने एक इंफॉर्मेशन बुकलेट डिजिटली रिलीज़ किया है दिल्ली में, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19, कि एक जागरूकता जगाई जा सके स्टूडेंट और टीचर के बीच में ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में और साइबर बुलिंग के बारे में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस वायरलेस साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड बीप फॉर द कोविड-19 अफेक्टेड पेशेंट। इनमें से किसने इंडिया का सबसे पहला इंडिजीनियस वायरलेस साइकोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है कोविड बीप नामक कोविड-19 अफेक्टेड पेशेंट्स के लिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टॉप द सेकंड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर 2019-20 ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमॉन्ग लार्जेस्ट स्टेट्स। कौन से स्टेट ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेकेंड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर 2019-20 टॉप किया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, गुजरात। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक अकॉर्डिंग टू द बाइनियल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 रिलीज जॉइंटली बाय येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इंडिया का रैंक क्या है अकॉर्डिंग टू बाइनियल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने मिलकर निकाला है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 168। इंडिया का रैंक 168 पर है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का वर्ड ऑफ द डे है कॉन्फ्लेट। कॉन्फ्लेट का मतलब होता है कॉम्बाइन टू और मोर सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, आइडियाज एक्सेट्रा इनटू वन। कोई दो आइडिया या इंफॉर्मेशन को मिला के किसी एक आइडिया में बदलने को कॉन्फ्लेट कहते हैं। तो इसे हम लोग किसी सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 3 अलग अलग ड्रामा को मिला के एक नया ड्रामा बनाई है, तो इसको हम लोग इस वर्ड के साथ कैसे बोलेंगे। She succeeded in conflating the 3 plays to produce a fresh new work। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके किसी काम आए और कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।